तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। ये 9 चैप्टर है जिसमें शुरू करना, ये अपना जब करियर शुरू किए थे उसके बारे में बताते हैं कि मुझे दौलत इकट्ठा करना इतना आसान नहीं रहा, मेरा सफ़र इतना आसान नहीं रहा। ये बताते हैं काफ़ी मुश्किलें आई, कठिनाई आई, लेकिन मैंने उन सबको पार करते गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दौलत इकट्ठा इतना कर लिया कि अपने लाइफ में रिटायर हो गया। तो ये 10 बाधाओं के बारे में हमें बता रहे, 10 बातों के बारे में बताते हैं इसमें कि वो 10 तरीके जो स्किल हमारे ऊपर रहेंगी या हम लोग क्या करते हैं जिससे हम लोगों को बचना है, किससे हम लोगों को पार करना है, इन सब बातों के बारे में ये इसमें बता रहे हैं। तो ये 10 बातें बताए हैं, इसको हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे कि इन टॉपिकों से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है। जैसे पहला है, मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। जो भी हमारी रियलिटी है उससे बड़ा रीज़न चाहिए हम लोगों को, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए, अपने लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए, अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। जब तक हमारे पास पर्पस नहीं होगा, इसमें क्लियर है कि वाई हमारा क्लियर करना होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये क्यों बना रहा हूँ। इसी तरह कोई क्रिकेटर वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्यों खेल रहा है। जब तक किसी का वाई क्लियर नहीं होगा वो बड़े लक्ष्य को या अपने लाइफ को अच्छे से डिजाइन नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा कारण चाहिए, हमें बड़ा कारण चाहिए, हमें रीजन चाहिए, कुछ भी काम को करने का हमें रीजन चाहिए। जब तक हमारे पास कोई बड़ा रीजन नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इसमें कहते हैं कि दमदार कारण या लक्ष्य के बिना जिंदगी में हर चीज कठिन होती है। जब तक हमारे पास कोई दमदार कारण नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे वहां पहुंचना है या वो काम को करना है तो करना है, तब तक हम लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होगा। या फिर कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना होगा, काफ़ी कठिनाई से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों का पर्पस क्लियर होता है तो हम लोग ईजिली आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस बीच में काफ़ी बाधाएं भी आती है। इसी में बताते हैं कि हम लोग जब उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे लाइफ में काफ़ी बाधाएं आने लगती है। तो उन बाधाओं को पार करने का स्किल हमें अपने ऊपर डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि बाधाएं आई हम छोड़ दिए, बाधाएं आई, कोई भी रुकावट आई तो उससे कैसे पार करना है ये हमें सीखना है। कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका आंसर ढूंढना है, ये नहीं कि गिव अप कर जाना, उसका आंसर ही ना निकालें। ठीक है। दूसरा चीज इसमें ये सीखने को मिल रहा है हम लोगों को, इच्छा और अनिच्छा। जो भी हमें चाहिए अपने लाइफ से, जैसा हम अपने लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं वो हमारे अनिच्छा से पैदा होता है। मतलब वहां से आता है कि जो हम नहीं चाहते हैं अपने लाइफ से, जो कुछ हम नहीं चाहते हैं, तो पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। फिर हम लोग के माइंड में यही आएगा कि अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो कैसा चाहते हैं। तो फिर वहां से आता है कि हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो इच्छाओं की शुरुआत अनिच्छा से होती है, जिसमें ये उदाहरण देकर के अपने ही बारे में बताते हैं कि जैसे मैं अपनी माता पिता की तरह नहीं बनना चाहता। जैसे उनके माता पिता जो थे वो नौकरी करते हैं, कभी भी अपने बच्चों को, फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। ये इनका जब भी स्पोर्ट्स होता था स्कूल में जा नहीं पाते थे, या फिर मरने के बाद कहते हैं कि काफ़ी सारी दौलतें भी नहीं छोड़ गए। जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अमीर लोग अपने पीछे अपने बच्चों के लिए काफ़ी सारी दौलत छोड़ के जाते हैं जिससे उनको कभी तकलीफ ना हो। वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके जाते हैं अमीर लोग। और जो गरीब लोग होते हैं वो लोग सिर्फ कमाते खाते जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ये कहते हैं कि मैं 40 साल की उम्र में रिटायर होने के बारे में सोचा था, कि ये चाहते थे कि मैं फाइनेंशियल रिटायर हो जाऊँ। फाइनेंशियल रिटायर होने का मतलब कि पैसे के लिए काम ना करें, आप कमाएं 40 साल तक और अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दिए कि उससे हमें रिटर्न में पैसा इतना आ रहा है कि हमारी लाइफ ईजिली चल जा रही है और हम लोगों को किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये 47 साल की उम्र में ये कर चुके थे और अपनी लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन कर लिए, रिटायर हो गए। पैसा आ रहा था लेकिन काम से रिटायर हो गए। काम करें या ना करें, घूमते फिरते ऐश मौज करते हुए भी पैसा कमा रहे थे। तो ऐसा ये अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहें, इनकी इच्छा ऐसी हुई और ये कर लिए। इसी तरह बताते हैं कि हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। इनके पास में स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि मुझे अपने माता पिता की तरह ज़िंदगी नहीं चाहिए, तो मुझे अपने तरीके से अपने लाइफ को बनाना है। ये इनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था और उसको बनाने में इन्हें 47 साल का उम्र लग गया। ये 47 साल तक अपने लाइफ को डिज़ाइन करने में लगा दिए। इसी तरह हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि एक तैराक यानी एक लड़की थी जो नाव तैरती थी, स्विमिंग करती थी। उससे ये पूछते कि तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, क्योंकि उसे स्विमिंग भी करना होता था
और फिर अपने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स भी लाने होते थे। तुम्हारा क्या कारण है कि तुम इतनी मतलब तुम सैटरडे में पार्टी भी नहीं करने जाते हो, ना तुम ज़्यादा घूमते फिरते हो, ना ही जो फालतू के ऐसे काम जो टाइम पास वाले काम है वो नहीं करते हो। तुम सिर्फ अपने स्विमिंग पर ध्यान देते हो और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ये सब करने के लिए प्रभावित करती है? तो वो कहती है कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, कि ये मैं अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए करती हूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। जब भी हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो अब जैसे अपने माता पिता, अपने वाइफ हस्बैंड को, किसी से भी, भाई बहन, किसी से भी जब हम लोग प्यार करते हैं तो उनके लिए कुछ करने की इच्छा होती है। अपने माता पिता के लिए लोग कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि मेरे माता पिता को कोई दिक्कत ना हो, या फिर मेरी वाइफ, बच्चे जिनसे हम प्यार कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की चीज़ें इन्हें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है कि कुछ करना है तो करना है। पहला तो प्रेम हमें प्रभावित करता है कोई किसी भी काम को करने के लिए, और हमारी इच्छाएं, हमारा स्ट्रॉन्ग रीजन, हमारा पर्पस, हमारा वाई हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है किसी भी काम को करने के लिए या अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। इससे हम लोगों को यही सीखने को मिल रहा है कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे करके हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। ये हमारा वाई, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मैं हर दिन विकल्प चुनता हूं। तब तक के लिए बने रहें और बुक्स पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है।